हे गाइस, वेलकम इन आवर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन देखें, जैसे अब तक हम लोग देख चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, जानते हैं कि अगर हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करवाना है नंबर लाइन पर, तो वो हम लोग करवा सकते हैं। हमें पता है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर साइड -1, -2, -3 है। तो हमको पता है, अगर किसी ने हमसे बोला कि 1/2 को लोकेट करो नंबर लाइन पे, तो हमको पता है कि हम यहाँ 1/2 आ रहा है 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ लोकेट करवा सकते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग कुछ आगे का देखेंगे। तो जैसा कि एक एग्जांपल है, इस फिगर 3.1 में दिखा रहा है कि ये कोई रोड है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में एक रोड है। इसमें बीच में कुछ रोड बटी हुई है, जैसे स्ट्रीट 1, कुछ स्ट्रीट्स हैं, जैसे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, ऐसे कुछ स्ट्रीट्स हैं, ठीक। तो इसमें फ्रेंड का घर है और वो हमको बताना है। जैसे मान लेते हैं, लेट से फ्रेंड का घर है स्ट्रीट 2 के हाउस 5 में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हम नंबर लाइन में बता दें कि वेस्ट से इस डायरेक्शन में नंबर लाइन में बता दें कि लेट से यहाँ 0 है या 1 है, कि 1 पे मेरे फ्रेंड का घर है। तो 1 की स्ट्रीट पे जाके स्ट्रीट 2 में 1 2 3 4 5 फिर जाके मेरे दोस्त का घर है। तो मुझको 2 चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। कौन सी चीज़ें? कि मेरे हाउस का जो घर है, मेरे दोस्त का जो हाउस है, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में 0 से 1 पे है। फिर इधर जाके नीचे की तरफ जाके 5th नंबर पे है, 1 2 3 5th नंबर में। उसको 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी। कौन सी? एक तो बताना पड़ेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और बताना पड़ेगा अप से डाउन की तरफ। मतलब मुझको 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर उसको देने पड़ेंगे, तब जाके वो उस जगह पे पहुंच पाएगा। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और है। जैसे कोई भी एक पेपर है, ठीक, A4 साइज का पेपर मान लेते हैं, और मुझको बताना है कि ये डॉट, जैसे यहाँ डॉट है, कि ये डॉट कहाँ पर है। तो मुझे इसके लिए 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर बताने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम 5 सेंटीमीटर चलें तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पे 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 भी हो सकते हैं, ठीक। तो मुझको बताना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से साइड राइट की तरफ और 9 सेंटीमीटर डाउन से टॉप की तरफ, ठीक। मुझको बताना, तब जाके मुझे कहीं पता लगेगा कि वो डॉट कहाँ पर है, ठीक। तो इसमें ये ऐसे ही एक्टिविटी 1 दिखा रखी है क्लास वर्क के लिए, कि हमें भी कोई भी सीटिंग प्लान डिस्कस करना है। तो इसमें 2 चीज़ें गिवन है कि द कॉलम इन विच सी और ही सिट्स और द रो इन विच सी और ही विल सिट, ठीक। तो इसमें दिखाया है कि ये रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये कॉलम है सारे, ठीक। ओके। तो इसमें कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि 5th कॉलम में और 3rd रो में एक बंदी या बंदा, कोई एक लड़की या लड़की इधर बैठेगा। तो हमको 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि एक तो कॉलम का पैरामीटर देना पड़ेगा, कौन से कॉलम में, और बताना पड़ेगा रोज में। जैसे मान लेते हैं, लेट से सीता बैठेगी इधर, तो हम कैसे बताएंगे कि वो सीता कहाँ बैठी हुई है? तो हमको बताना पड़ेगा 6th रो में, ठीक, 6th रो में और 8th कॉलम में, तब हमको पता लगेगा कि वो सीता यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। तो इसी सिंपल आइडिया को, रोस और कॉलम वाले आइडिया को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ब्रांच है, दिस ब्रांच
ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमें बताई थी रेने डेस्कार्टे, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी टाइप है। हमको बताना है कि टेबल नेम कहाँ रखा हुआ है स्टडी टेबल पर। तो इसमें भी 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, स्टडी टेबल है जैसे, ठीक। इसमें बताएंगे जैसे टेबल नेम मेरा डेली यहाँ रखा रहता है, तो मैंने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर इधर रखा रहता है, और मान लेंगे जैसे 20 सेंटीमीटर इधर रखा रहता है, तो कहीं भी मतलब मान सकते हो आप। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में बता रहा है स्ट्रीट प्लान क्या है। तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे बोलते हैं जिसमें हमको 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर देने पड़े। जैसे 2 नंबर लाइन मान ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हमको 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला पैरामीटर देना पड़ेगा और एक वर्टिकल वाला पैरामीटर देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि वो इस जगह लोकेट कर रही है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टीजन सिस्टम। ठीक बच्चों, तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कार्टीजन सिस्टम क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लगी हो कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ।